हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप वर्सेस सेबी। इसमें धमाकेदार न्यूज़ आई है। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ये न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में इस वीडियो में कि ये जो सेबी का जो नोटिस नया आया है, कंक्लूजन आया है, ये शेयर के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी है ये जो सेबी का जो नोटिस आया है या जो प्रोब का जो कंक्लूजन आया है, ये 40 पेजेस का है। मैं इसमें आपको शॉर्ट इसका सारांश, इसका हाइलाइट्स आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि इसके जो सीएफओ थे मिस्टर नारायण राजू, इनको आरोपों से बरी कर दिया गया है। मतलब इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं है, बट इनको ब्राइटकॉम ग्रुप में कोई भी ब्राइटकॉम ग्रुप या उसके कोई भी सब्सिडरीज में एज अ डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन रहने का अलाउड नहीं है। बट वो बाकी कोई भी कंपनी में की डायरेक्टर रह सकते हैं। तो इन शॉर्ट नारायण राजू तो छूट गए, उनकी जान बच गई। अब वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनका तो हेडेक ख़त्म हुआ है। उनको अभी पर ब्राइटकॉम ग्रुप में उनकी वापसी होना पॉसिबल नहीं है। इस जो है नोटिस में का ये जो क्या जो है इसमें पता चलता है। दूसरा बड़ा बात यह है कि शंकर जी शर्मा और एक जन है मिस्टर एच.एस. दमानी, इन दोनों को उनके शेयर्स मार्केट में वो ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर। ऐसा अलाउ कर दिया गया है। आपको याद होगा शंकर जी शर्मा ने पूरा पैसा भर दिया था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का, और उन्होंने वैसे बताया भी था और वैसा ही हुआ है। उनको रिलीफ मिल चुका है सेबी की ओर से। अभी वो शेयर्स बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के। और मैं आपको याद दिला दूँ, उनका जो एवरेज प्राइस है करीब करीब 23 रुपीज़ के आसपास का है। तो अब सवाल ये आता है कि शंकर जी शर्मा अपना होल्डिंग ब्राइटकॉम ग्रुप में रखेंगे या बेचेंगे। ये काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि उनको काफ़ी लॉस हो रहा होगा, बट कभी कभी क्या होता है, ये बड़े इन्वेस्टर्स लोग जो होते हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एग्ज़िट भी मार सकते हैं। अगर उन्होंने एग्ज़िट मारा आने वाले दिनों में ब्राइटकॉम ग्रुप में से, तो ये बड़ा पैनिक का माहौल हो सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए। तो उनको अभी अलाउ कर दिया गया है, वो शेयर बेच सकते हैं। अब देखना ये है वो बेचते हैं या नहीं बेचते हैं, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। बाकी जो अलॉटिस थे प्रेफरेंशियल वारंट के, उनको अभी भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अभी भी वो बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग जो है प्रोमोटर से जुड़े हुए हैं। एलएलपीज़ है जो प्रोमोटर्स होल्डिंग भी में भी दिखती है, और उनका कहने के कनेक्शन प्रोमोटर ग्रुप से है। अभी तक उनको बाहर किया गया है, वो शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। सुरेश कुमार जी रेड्डी पर काफ़ी आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट किए, बिना पैसे दिए ही उन्होंने अलॉटमेंट ले लिया। और वो जो पैसे जो अलॉटमेंट दिया था और वो जो एलएलपीज़ थी अलग अलग, उसमें उन्होंने माइनर जो है पार्टनर बन गए वो, और उसके ज़रिए उन्होंने उनको अलॉट किए शेयर्स, वो प्लेज कर दिए, पैसा उठा लिया। और पैसा उठाकर वो जो है प्लेज किया था, तो जो पैसा उठाया था वो पे नहीं किया, तो उसके जो पैसे देने वाली कंपनियां थी उन्होंने वो शेयर्स बेच दिए। मतलब उन्होंने बिना शेयर एक्चुअल पेमेंट किए हुए शेयर अलॉट करवा लिए और उस पे से पैसा उठा लिया, और पैसा उठा भी लिया, वो शेयर बिक भी गए, बट इनके पास एक्चुअल में शेयर थे ही नहीं। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप सेबी ने सुरेश कुमार रेड्डी और अलग अलग एलएलपीज़ पे लगाया है। ये काफ़ी गलत बात है। उन्होंने सुरेश कुमार रेड्डी को भी बार किया हुआ है कि वो स्टॉक मार्केट में ब्राइटकॉम ग्रुप या कोई भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं रह सकते। अभी भी उनके ऊपर जो है उनका जो ब्राइटकॉम ग्रुप में कमबैक होने के जो हमें जो सबको लग रहा था कि कमबैक करेंगे, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। ब्राइटकॉम ग्रुप में सुरेश कुमार रेड्डी की अभी तो भी वापसी होना पॉसिबल नहीं दिख रही है। उसमें ये भी कहा गया है कि सुरेश कुमार जी रेड्डी ने ये कंपनी को अपनी प्राइवेट कंपनी बोल के चलाया, कोई रूल्स को फॉलो नहीं किया और उल्टा सुल्टा सब काम किया। पैसा उठा लिया, पैसा उठा के वो अलग अलग जगह पे साइफनिंग किया, आउट ऑफ इंडिया भेजा। और इसीलिए सेबी ने ईडी को भी इसमें एग्जामिन करने को बोला है कि ये जो मैटर है इसके कॉपी ईडी को भी भेजी जा रही है इस जो नोटिस की। और ईडी को भी कहा गया है कि आप भी इसमें छानबीन कीजिए। आपको याद दिला दूं कि एमसीए भी इसमें छानबीन कर रहा है। एमसीए ने भी कहा है आरओसी को छानबीन करने के लिए, वो भी अलग छानबीन चलेगी। तो सब तरफ से अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। मेरे हिसाब से ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है, बात ख़त्म हो गई, चलो अब शेयर ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी जो प्रेफरेंशियल वारंट अलॉटमेंट जो बाकी
लोगों के ऊपर जो नोटिस लगी थी, इसका मतलब उन लोगों ने ना ही पैसा भरा है ना कुछ कोऑपरेट किया है। एक्चुअली देखा जाए तो सेबी ने अभी तक ये प्रेफरेंशियल जो वारंट अलॉटेड जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है वो कैंसिल कर देना चाहिए था सीधा, और शेयर वो जो थे वो ख़त्म कर देना चाहिए था, तो वो चैप्टर क्लोज होता था। बट मुझे ऐसा लग रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है सेबी को, कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए थे वो सभी शेयर्स इन कंपनियों ने प्लेज कर दिए थे और उस पर पैसा उठा लिया था। मतलब अब सवाल ये है कि उन्होंने तो वो शेयर बिक गए, उनके प्लेज किए हुए उन्होंने चुका नहीं पाए पैसे, तो वो शेयर तो मार्केट में बिक गए। तो अब उसका कैसे करना वो समझ में आ नहीं रहा होगा, इसीलिए अभी तक प्रेफरेंशियल वारंट अलॉटमेंट कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो ये जो शेयर्स प्लेज करके बिक गए उसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। हालांकि उनको फिर पेनल्टी मारकर या कुछ कर ख़त्म करना चाहिए था किस्सा, बट अभी भी कुछ जो प्रेफरेंशियल वारंट अलॉटमेंट किया हुआ है अराउंड 800 करोड़ का, उसका अभी तक सेटलमेंट हुआ नहीं है। काफ़ी लोगों के ऊपर अभी भी आरोप बने हुए हैं, वो अभी भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं और उनके ऊपर वो छानबीन चलेगी, ऐसा इस बात से लग रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं है, क्योंकि सुरेश कुमार रेड्डी वापसी नहीं हो सकती है और अभी कंपनी मैनेजमेंट हो सकता है इस जो है ऑर्डर के बाद में हो सकता है वो नए CEO CFO फाइनली अपॉइंट करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। क्योंकि वो लोग भी टाइम पास कर रहे थे ये सोचकर कि भाई सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू की वापसी हो जाएगी, बट अभी ऐसा लगता है इस ऑर्डर पे से कि दोनों की वापसी नहीं होगी। तो फाइनली हमें कंपनी मैनेजमेंट की ओर से कोई नए CEO CFO अपॉइंट करते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। बाकी तो अभी तो बहुत लंबी लड़ाई चलने वाली है। सैट कोर्ट में भी केस चल ही रही है, ईडी को भी, ईडी कोर्ट तो तेलंगाना हाई कोर्ट में चल ही रहा था, अब सेबी ने भी ईडी को छानबीन करने को बोला हुआ है। तो अभी काफ़ी बातें और आगे आएगी, तो अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होप हम नहीं रख सकते हैं मैनेजमेंट के गलती के कारण। मैनेजमेंट में मेन तो सुरेश कुमार रेड्डी जी ने जो पब्लिक शेयर होल्डर से जो बातें छुपाई और मन मर्जी जैसे उन्होंने काम किया, जिसके बारे में गुमराह रखा शेयर होल्डर्स को, और बाद में ये सेबी की नोटिस आई, उसके बाद में सब बातें बाहर आई, जिसके कारण ये सब बातें हुई है। नहीं तो हम लोगों ने जो इसमें पैसा लगाया इसका फंडामेंटल्स देखकर लगाया था कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी डेट फ्री है, बट पर्दे के पीछे ये जो इतना ज़्यादा झोल करके रखा हुआ है मैनेजमेंट ने, उसका अंदाज़ा एक रिटेल इन्वेस्टर को नहीं था और वही फंस गए रिटेल इन्वेस्टर। और अभी भी इसमें अभी जो है ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, और जिसमें ब्राइडकॉम ग्रुप की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि सुरेश कुमार रेड्डी को वापस आना ज़रूरी है, उन्होंने कंपनी को बनाया है, वो कंपनी को जानते हैं, बट उन्होंने इतना ज़्यादा घोटाला करके रखा हुआ है तो सेबी उनको अलाउ नहीं करेगी अभी जल्दी वापस आने के लिए, जब तक ये बातें सेटल नहीं होती है। तो अब ये देखते हैं कि इसका रिएक्शन कल मार्केट में क्या होता है शेयर्स के भाव के ऊपर। वैसे देखा जाए तो शेयर पहले ही इतना गिर चुका है कि अब कितना गिरेगा, ऐसा गिरने के लिए कोई ज़्यादा गुंजाइश तो बची नहीं है, पर थोड़ा बहुत रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो और सेबी ये जो प्रेफरेंशियल वारंट अलॉटमेंट है कैंसिल ही कर दे और फिर से स्मूथ रनिंग करे, या सेबी को नए लोगों को अपॉइंट करे एज अ CEO CFO, जिसके कारण कंपनी स्मूथली चले। हमें आशा थी कि ऑर्डर में पूरा सब बातें क्लोज हो जाएगी, तो क्लोज अभी तक पूरी बातें हुई नहीं है, अभी भी प्रेफरेंशियल वारंट अलॉटमेंट का मैटर पेंडिंग है, और वो जो असेट एम्पायरमेंट का जो फर्स्ट ऑर्डर था उसका भी मैटर पेंडिंग है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी भी जो प्रॉब्लम्स है ख़त्म हुए नहीं हैं, अभी भी लड़ाई लंबी चलने वाली है, देखते हैं इसका असर शेयर पर क्या होता है। बट ये जो ऑर्डर है ये बहुत पॉजिटिव नहीं है कंपनी के लिए ओवरऑल, ऐसा मुझे लगता है। आशा करते हैं कि मार्केट इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करे और शेयर फिर से तेज़ी दिखाए, यही आशा हम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।